हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक और गजब से कॉन्सेप्ट के साथ आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स विद YKT पर। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, यदि ए कोई बेस दिया गया हो, ए बेस दिया गया हो, उसकी पावर n हो, और कोई बेस बी, वही बेस ए की पावर, उसी बेस ए की पावर अगर n दिया गया हो, n दिया गया हो, तो n इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं m होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ मैं, एग्जाम्पल के लिए यदि 2 की पावर n हो इज इक्वल टू 2 की पावर यहाँ 2 हो, तो n इज इक्वल टू कितना आंसर होगा 2, मतलब n के बराबर 2। सभी पढ़ते हैं, ये बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। तो आगे आइए, एक और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वे के साथ एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे इसी में। तो चलिए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। यदि मैं 1 की पावर लूँ यहाँ पर 2 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा 1। यदि 1 की पावर लेता हूँ मैं 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3, बट 2 के बराबर तो 3 नहीं होता है। वाई दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार 2 के बराबर 3 होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है ये, क्यों, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, इसी क्यों का हम जवाब देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। तो आइए, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आधा अधूरा है, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो हम जानते हैं इसी वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। यदि दिया गया हो, अगर ए बेस की पावर n दिया गया हो और b बेस की और a बेस की पावर m दिया गया हो, यदि मैं a की पावर m से अगर डिवाइड करता हूँ तो a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर m इज इक्वल टू 1 होगा। अगर ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस m इज इक्वल टू 1। अब देखिए, यहाँ पर हम लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो पावर कूद के नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी कि n माइनस m हो जाएगी, पावर n माइनस m हो जाएगी। ये पावर जो है वो नीचे कूद के आ जाती है, और लॉग a रह जाएगा यहाँ पर, लॉग a, और log 1 इधर log 1 लेंगे तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो log a को 0 में भेज दीजिए, या फिर m माइनस n को 0 में भेज दीजिए। यदि मैं log a को अगर 0 में भेजता हूँ तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m हो जाएगा, m इधर गया, log 0 में भेजा, m उधर गया, तो n इज इक्वल टू m। यदि मैं n माइनस m को अगर 0 में भेजता हूँ तो log a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 1, a की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 1। या तो अब इससे क्या सिद्ध होता है, या तो a इज इक्वल टू 1 हो, तो a इज इक्वल टू 1 हो तो m इज इक्वल टू n हो भी सकता है, m इज नॉट इक्वल टू m भी हो सकता है। दोनों ही केस यहाँ पर वैलिड हैं, दोनों ही केस वैलिड हैं। ओके, यदि a नॉट इक्वल टू 1 है, a नॉट इक्वल टू क्या है 1 है, तो n इज इक्वल टू m ही होगा, n इज इक्वल टू m ही होगा। आई थिंक यह बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट लगा होगा आप लोगों को। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।